प्रधानमंत्री द्वारा प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल जब प्रयागराज पहुंची तो भव्य स्वागत किया गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दूसरे दिन फ्लेम को सबसे पहले तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर्स रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर NS परिहार के घर विजय मशाल यात्रा पहुंची, जहां रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार को विजय यात्रा मशाल मेजर धनंजय सिंह ने सौंपी। इस मौके पर 1971 की उस लड़ाई को याद कर डॉक्टर दिनेश परिहार की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की अगुवाई में पाकिस्तान के साथ यह लड़ाई मात्र 14 दिन में ही समाप्त हो गई और पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण की, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत की रणनीति कामयाब रहे। लेकिन उस दौरान बहुत से भारतीय सेना के नौजवानों ने जान की बाजी लगाई। मशाल को देख डॉक्टर परिहार की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई। Shit. इसके बाद फिल्म को इलाहाबाद हाई कोर्ट लाया गया। यहां चीफ जस्टिस ने मशाल को रिसीव की और श्रद्धांजलि दी। विजय मशाल को GOC मध्य भारत लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल चीफ जस्टिस को सौंपी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर परिचर्चा हुई। During the night there used to be common kind of a thing that chowkidari is community, because there was so much of involvement at that time that everybody thought this is their duty. I belong to Ambala, so that's also a border area. During the course of this is what I have seen. We could see the guns roaring, the balls in the sky, all because this plane has come there. शाम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय मशाल लाया गया, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मशाल को रिसीव किया। 134 साल पुराने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजयनगरम हॉल में विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन ने मशाल कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को सौंपी तो कुलपति ने विजयनगरम हॉल के सामने स्थापित किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि आज उन्हें 1971 के पल याद आ गए, जब वे काफी छोटी थी और तब युद्ध की विभीषिका से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता था। सायरन की आवाज सुनाई देती थी और जनजीवन रुक जाता था। 1971 का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व सैन्य इतिहास में एक खास स्थान रखता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के फ्लेम में खास बात रही कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के बलिदान का भी जिक्र किया गया। इस मौके पर आर्मी की सिम्फनी बैंड द्वारा कई ओजपूर्ण गानों की धुन बजाई गई और भावपूर्ण गीतों भी प्रस्तुति किया गया। सेना की सिम्फनी धुन और छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों से पूरा माहौल ओजपूर्ण और भावपूर्ण हो गया। नौजवानों में देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करा रहा था। विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन ने कहा कि वह इस विजय मशाल को लाकर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम विजय वर्ष 2021 कहा कि 1971 के युद्ध के पश्चात भारतीय सेना ने अपनी कीर्ति की अमर छाप छोड़ी।
16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मशाल देश भर में रवाना किए थे, जिसमें एक मशाल गया होते हुए प्रयागराज आया है। प्रयागराज 29 नवंबर तक मशाल के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके बाद यह मशाल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। Okay, all of you smile please. Ready? ये जो स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 इंडो पाक वॉर का जो हम मना रहे हैं, इसको सिंबलाइज करते हुए जो स्वर्णिम विजय वर्ष की जो विजय ज्योति जो आज प्रयागराज में आई है, ऐसे ही 3 और ज्योतियाँ अमर जवान ज्योति से पिछले साल 16 दिसंबर को निकले। वो देश के हर कोने कोने पर जाएंगे और इस साल 16 दिसंबर को फिर अमर जवान ज्योति में एकत्रित होंगे। जो ये मशाल जो प्रयागराज में आज आए हैं, इसका मेन मुद्दा यही है कि 1971 में जो ऐतिहासिक और शानदार जीत भारत को जो प्राप्त हुआ, उस जीत का संदेश वो किस तरीके से प्राप्त हुआ, किस तरीके से पूरी देश एकत्रित होकर लड़ने पर जो विक्ट्री प्राप्त हुआ, उसके बारे में जो नई पीढ़ी को बताना है, जिनमें से काफ़ी लोग इस लड़ाई के बाद ही जिनका जन्म हुआ होगा। मैं खुद 6 साल का बच्चा था 1971 में। हम सबको एक प्रेरणा देने के लिए, ऐसे एक शानदार जीत जो देश ने हासिल किया उसके बारे में बताने के लिए, ताकि इस प्रेरणा को हम आगे लेकर जाएं और ऐसे ही हर परिस्थिति में देश के काम आए हम सब, वो एक इस समारोह का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो वेटरन्स जिन्होंने 1971 लड़ाई में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जिन्होंने भाग लिया, उन सबको सम्मान देने के लिए देना भी है, वो भी एक उद्देश्य है। इस मुद्दे से अगर देखा जाए, आज जो प्रयागराज में जो समारोह हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं और ख़ास करके जो आज सुबह यहाँ पे जो वेटरन्स रह रहे हैं, उनके घरों में ये मशाल गया था, उनको सम्मान दिया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशरी की तरफ से हाई कोर्ट में इस मशाल को रिसीव किया और वहाँ इसका बिल्कुल सम्मानित रूप में समारोह के आयोजन किया गया था। और अभी शाम को इस विजयनगरा हॉल के सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ये तो आप सब ने देख ही लिया है कि कितनी सम्मानित और उत्साहपूर्व था। और जो बच्चे इन प्रोग्राम को देखे हैं, उन सबको मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल उनका जो 1971 वॉर के बारे में जो नॉलेज है और जो जोश है, वो सब काफ़ी गुना बढ़ गया होगा। थैंक यू।